आरके माही मैथमेटिक्स क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। आज हम समानांतर श्रेणी के 5.2 लेकर आए हैं, जो क्वेश्चन नंबर 8 लेकर आए हैं। आप लोग वीडियो पर पहली बार अगर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबा लें, ठीक है। चलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा, ताकि इसमें कुछ खास बातें आपको देखने को मिलेगा। शायद कोई ऐसे टीचर तो सबको ही पढ़ाते हैं, लेकिन कुछ कैसे तरीका से बताते हैं जो अब विद्यार्थियों को काफी प्रश्न समझ में आता है, तो वो आपको निश्चित तौर पर समझ में आएगा। अगर लास्ट तक आप वीडियो को देखिएगा, लास्ट में पूरे क्वेश्चन को कैसे बनाया जाता है, कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, वो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हम लोग ध्यान दीजिए। एक एपी है जो 50वां पद, जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिमो पद 106 है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर तीसरा पद दिया हुआ है और ये 50वां पद, तो ये निश्चित तौर पर 50वां पद क्या है, अंतिमवा पद है, क्योंकि इसमें कोई दूसरा पद तो है नहीं। तो इसीलिए 50वां पद बराबर क्या हो जाएगा, 106 पद। तो हमको ज्ञात क्या करना है, 29वां पद ज्ञात करना है। ठीक, आपको 7 नंबर जैसे क्वेश्चन उसी तरह के आपको समीकरण बनाना होगा और समीकरण पर ए और डी का मान ज्ञात करके और 29वां पद हमको हासिल करना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ए 50 जो है वो अंतिमवा पद के बराबर है, क्योंकि इसमें लास्ट पद जो है आपका मात्र 106 है अंतिमवा पद, और लास्ट पद आपका 50वां पद है, ठीक है। यहाँ पर हम थोड़ा सा लिख देते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। और 50वां पद कैसे लिखा था आप लोगों को तो मालूम है ही, यहाँ पर जितना रहेगा उतना से एक कम करके लिखते हैं ना। 106 समीकरण 1 हो गया आपका। और देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर तीसरा पद क्या है आपका 12 है। तीसरा पद क्या है आपका 12 है, तो ये 3 बराबर कितना हो गया आपका 12 हो गया। तो ये प्लस कितना हो जाएगा 2d बराबर कितना हो जाएगा 12। समीकरण ये आपका 2 हो गया। तब इस समीकरण के माध्यम से हम लोग विलोपन विधि या प्रतिस्थापन या बरज गुणन विधि से हम लोग हल करके और 29वां पद ज्ञात कर लेंगे। 29वां पद कैसे लिखाएगा, a + 28d लिखाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जब भी चिन्ह अगर समान हो तो हमको क्या करना है, घटाने पर लिखते हैं हम लोग। क्या समीकरण 1 - 2 से क्या करते हैं, समीकरण 1 - 2 से करते हैं, ठीक है। तो समीकरण 1 मेरा कितना हो गया, a + 49d बराबर कितना हो गया 106। और समीकरण 2 कितना हो गया, a + 2d बराबर हो गया आपका 12। यहाँ पर माइनस, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस। माइनस कब होता है, जब माइनस घटाने पर होता है तो सारे चिन्ह चेंज हो जाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर 49 में से 2 गया तो आपका 47d हो जाएगा, और यहाँ पर आपका हो जाएगा 94, ठीक है। अब इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, d बराबर क्या लिखेंगे, d बराबर 94/47। तो ये आपको 2 मरतबे कटेगा। अब d का मान आपका कितना आया, 2 आ गया, ठीक है। अब हम लोग क्या ज्ञात करेंगे, a का मान ज्ञात करेंगे। किसका मान, a का मान। तो समीकरण 1 में रखे या 2 में रखे, आपका a का मान ज्ञात हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 2 में d का मान रखने पर समीकरण क्या करना है, 2 में, 2 क्या है यहाँ पर a + 2d बराबर 12, a + 2d बराबर कितना हो जाएगा 12। तो a + 2 गुने d का मान कितना हो गया आपका 2 बराबर कितना हो गया 12। a प्लस कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा बराबर 12 हो जाएगा, ठीक है। तो ये जब प्लस में है तो उधर जाकर क्या होगा, माइनस में होगा। क्या हो जाएगा, माइनस में। तो 12 में से 4 ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो है आपका d का मान निकल गया, ठीक है ना, और a का मान निकल गया। तो हमको ज्ञात क्या करना है, 29वां पद। 29वां पद कैसे लिखाता है, a + 28d लिखाता है, ठीक है ना। तो a का मान आपका कितना है 8, और 28 गुने d का मान आपका 2 हो गया। तो 8 + 28 दूना 56 हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 64। तो 29वां पद आपका कितना आया, 64 आया, ठीक है। तो इसी तरह के आपका जो है मैथ है, जब क्वेश्चन नंबर फिर हम लोग आगे जो है 9th इसी वीडियो में होगा, थोड़ा देर विलंब। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या करते हैं 9th देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले प्रश्न को समझना है, कैसे प्रश्न आएगा कैसे हम लोग बनाएंगे। अक्सर इस तरह के
प्रश्नों में विद्यार्थी उलझ जाते हैं, तो आज उलझने की जरूरत नहीं है। आज आपको निश्चित तौर पर समझ में आएगा। ध्यान दीजिएगा, यदि किसी एपी का तीसरा और नौवा पद, तीसरा जब कह रहा है तो तीसरा का हो गया 4 और नौवा पद कह रहा है तो नौवा पद हो गया आपका -8 हो गया। अब कह रहा है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। अब ध्यान दीजिएगा, कौन सा पद मतलब लास्ट पद को क्या करना है, शून्य के बराबर करना है ना। क्या करना है, एन आपका शून्य हो जाएगा और तीसरा पद आपका 4 होगा। तो A3 आपका कितना हो गया, 4 हो गया। तो कैसे लिखाएगा, a + 2d लिखाएगा बराबर 4 हो जाएगा, समीकरण 1 होगा। और नौवे पद A9 बराबर -8, तो A9 कैसे लिखाएगा, a + 8d होगा, ठीक है ना। तो माइनस कितना हो जाएगा 8, समीकरण ये आपका 2 हो गया। उसी प्रकार हम लोग समीकरण जिस तरह के हल करते हैं उसी तरह के हम लोग को क्या करना है, हल करना है, ठीक है। अब समीकरण 1 को उतार देना है, बराबर 4 हो जाएगा। तो ये प्लस कितना हो जाएगा 8d बराबर -8 हो जाएगा, माइनस माइनस ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, कट गया। और -8 में से 2d घटेगा तो माइनस कितना हो जाएगा 6d बराबर कितना हो जाएगा 8 4 12 हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर d बराबर क्या हो जाएगा, d बराबर 12 बटा कितना होगा -6 हो जाएगा। तो 6 दूना 12, तो d का मान आपका कितना हो गया -2 हो गया, ठीक है। अब हमको a का मान ज्ञात करना है। तो समीकरण 1 में d का मान रखने पर, समीकरण 1 में d का मान रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, a + 2d बराबर हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। a + 2d बराबर 4। अब जहां आपको d नजर आ रहा है वहां आपको कितना रखना है, 4 रखना है ना, कि 2 रखना है, -2 रखना है, बराबर 4। तो a बराबर कितना हो जाएगा 4, भाई माइनस है तो इधर आके प्लस हो जाएगा, तो a बराबर आपका 8। अब ज्ञात क्या करना है, कौन सा पद शून्य होगा। तो ध्यान दीजिएगा, कौन सा पद शून्य होता है, an आपका 0 कर दिया जाएगा शून्य के बराबर। और इसका सूत्र क्या होता है, a + n - 1 इंटू d बराबर कितना हो जाएगा an। तो a का मान कितना है 8 और n आपको ज्ञात करना है, d का मान कितना हो गया -2 बराबर 0 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर -2 में n से गुना करना -2n और माइनस माइनस +2 हो जाएगा बराबर 0। तो -2n बराबर 8 × 2 = 10, तो माइनस यहाँ पर 10 होगा। तो n बराबर कितना हो जाएगा 10/2, 5 दूना 10। तो आपका जो है पांचवा पद किसके बराबर है, शून्य के बराबर है, ठीक है। कौन सा पद, पांचवा पद। तो मैं आशा करता हूं से आप लोग को ये मैथ काफ़ी अच्छा तरीका से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, और इतना शेयर कीजिएगा ताकि आपका भी नाम चले, है ना। ज्ञान बांटने से ज्ञान क्या होता है, बढ़ता है, ये नहीं से घटता है। तो मैं इतना ही कह के अपना जो है वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।